एक महिला चारपाई पर बैठी हुई होती है और उसकी नज़र एक कुत्ते पर बहुत देर से पड़ी हुई थी। लगभग आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है। अब उसकी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे। लेकिन जो महिला होती है फिर जाती है बाजार और बाजार से आने के बाद वो एक जो पावर बढ़ाने की दवा होती है, शक्तिवर्धक गोली, वो लेकर के आती है और ला करके उस कुत्ते को खिला देती है। जो कुत्ते को खिलाती है, रात होती है, तो उसके बाद जो कुत्ते ने उस महिला के साथ हरकत की, यानी कि पूरे उसके शरीर को नोच तक दिया था। लेकिन क्या वो अब महिला सुरक्षित थी या फिर उस कुत्ते ने उस महिला की कुछ ऐसी हालत कर दी जिसको आपको जानने के बाद एक बार सोचने पे आप मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है। जानने वाले हैं कि पूरी इस कहानी को कि आखिर ऐसा हुआ क्या था और एक महिला ने इस कुत्ते को शक्तिवर्धक गोली खिलाई ही क्यों थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरा जो माजरा है वो हुआ कब का है और आखिर ये घटना कहाँ की है। कहानी को सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं और समझते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना पाकिस्तान के लाहौर की है। लाहौर में एक जगह लगती है और उसी जगह में एक महिला रहती है जिसका नाम सलमा होता है और सलमा का एक पति होता है जिसका नाम इम्तियाज होता है। इम्तियाज और सलमा दोनों पति पत्नी में बहुत अथाह प्रेम था। इन दोनों में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। लेकिन इम्तियाज जो था वो जा करके दुबई में कमाता है और वहीं पर जा करके कमाने के लिए वो अपने घर द्वार को सब कुछ छोड़ चुका था। लेकिन जब वो 2 साल पे आता था, फिर उसके बाद बीच में 1 साल पे आने लगा था। अब जब भी वो आता तो बस 1 महीने के लिए आता या बहुत बहुत अधिक तो 2 महीने के लिए आता। अब ऐसे ही वक्त आगे बढ़ता है और वक्त के साथ साथ जो इम्तियाज है एक बार जब वापस आता है, यानी कि तीसरी साल में, तो वो उसकी जो पत्नी है जब वो जाने वाला होता है तो एक दिन पहले उसे कहती है कि देखो तुम तो चले जाते हो, घर में मैं रहती हूँ और मेरी जो सास है वो रहती है, हम दो ही लोग रहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, आखिर मैं फ़ोन कब तक चलाऊंगी, क्या ही चलाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक कुत्ता ला करके दे दो जिसके साथ मैं खेल सकती हूँ, मस्त राज कर सकती हूँ, अच्छा लगेगा। क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई संतान नहीं थी। अगर इंसान के अंदर पास संतान ना हो तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा खाली टाइप का महसूस करने लगता है और ऐसा ही कुछ महसूस करती है सलमा। अब सलमा जो है वो अपने पति से बात कहती है, उसका पति मान भी जाता है और जाता है बाजार और वहां से एक सुंदर सा कुत्ता खरीद करके लाता है, बहुत ही अच्छा सा। और जब कुत्ते को लेकर के आता है तो सलमा उसी के साथ, अब जब इम्तियाज चला जाता है तो उसी के साथ वो मस्त रहा करती थी, उसी को खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना, एक तरह से कह लीजिए वो अपने बेटे की तरह उसको पालने लगी थी धीरे धीरे। अब ऐसे ही वक्त और आगे बढ़ता है। लेकिन एक दिन जो सलमा है वो अपने बिस्तर पे यानी कि आंगन में चारपाई पे बैठी हुई होती है और वहीं पर कुत्ता होता है। कुत्ते को वो देखती है और ये फोन में कुछ अश्लील वीडियो देख रही होती है और उन अश्लील वीडियो का जो असर होता है इसके सीधे दिमाग पे होता है। अब उसकी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। अब उसकी नज़र अचानक से कुत्ते पर पड़ती है और फिर वो कुत्ते को अपने पास बुलाती है और लेकर के उसको अपने बेडरूम में चली जाती है और अंदर दरवाजा बंद कर लेती है। और उसके बाद कुत्ते को सहलाने लगती है और फिर कुत्ते के प्राइवेट पार्ट को जब छूती है, वो सहलाती है, तो कुत्ते को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। अब इसके बाद जो है वो सलमा उस कुत्ते के सामने पूरी तरीके से निर्वस्त्र होकर के झुक जाती है और कुत्ता उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है, लेकिन कुछ ही देर तक। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक ये सिलसिला तो चलता है, लेकिन अब सलमा की समझ में नहीं आता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। अब इसीलिए जो सलमा है एक दिन बाजार जाती है 5वें दिन और जा करके वहां से शक्तिवर्धक की एक गोली लेकर के आती है और कुत्ते को खिला देती है रात के वक्त। और रात के वक्त फिर कुत्ते के साथ वो हरकत करना शुरू कर देती है। लेकिन उस रात जो कुत्ता था वो बिल्कुल नहीं रुकता है, बल्कि वो उसके साथ लगभग घंटों तक संबंध बनाता है। उस रात जो कुत्ता था उसके नाखून से महिला के हाथ पे और भी जगहों पे निशान लग जाते हैं। अब में तो उसने बहुत ज़्यादा मजा किया था, लेकिन जो कुत्ता था उसके ऊपर काफ़ी नुकसान उसको पहुंचा दिया था। जब सुबह होती है तो उसकी सास जब देखती है तो कहती है कि अरे ये तुम्हारे पास साथ क्या हो गया। तो कहती है कि अरे ये कुत्ता बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था रात में और ये उसने मुझे नाखून मार दिया है। तो कहते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान रखा करो।
और उसके बाद फिर से वो कमरे में जाते हैं। फिर अगली रात जाती है वो तो 2 टैबलेट्स लेकर के आती है और दोनों टैबलेट्स उस कुत्ते को खिला देती है। और जैसे उस कुत्ते को खिलाती है टैबलेट्स, जब उसका असर होता है तो कुत्ता उस रात बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। और ये सिलसिला तो वो चल ही रहा था, वो बना ही रहा होता है। अब इसी दौरान जो महिला है, अब वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। जब वो हट रही थी तो हटने के साथ-साथ कुत्ता उसको हटने ही नहीं दे रहा था, बल्कि उसके ऊपर पंजे मार दे रहा था, कभी-कभार तो उसको काट भी ले रहा था। अब ऐसे ही पूरी रात जो है वो सलमा के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, यानी कि लगभग 2-3 बार उसके साथ जब भी उसका मन होता तब वो तुरंत सलमा को परेशान करने लगता। सलमा उड़ करके झुक जाती और कुत्ता उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया करता था। अब ऐसे ही ये सिलसिला जब फिर रात में ख़त्म होता है, फिर सुबह में और भी ज़्यादा निशान उसके सास से पूछ बैठती है कि आखिर ये कैसे हुआ? वो कहती है कि माँ जी, ये कुत्ता बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया है। लेकिन अब उसकी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो करे तो क्या करे? लेकिन अब ऐसे ही ये सिलसिला, ये दौर अब आगे बढ़ता है। कुछ समय बीत जाता है और बीतने के साथ-साथ ये ये लगभग 1 साल तक ये महिला उस कुत्ते के साथ ही शारीरिक संबंध बनाती है। जब उसको लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो वो जा कर के मेडिकल से दवाई ला लेती है और उसी को खा लिया करती थी और उस जो उसके पेट में जो कुत्ते का बच्चा पल रहा था, उसको वो गिरा दिया करती थी। अब उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। हालाँकि एक बगल का देवर था, जो उस पे डोरे डालता था, लेकिन जो सलमा है उसको भाव नहीं देती थी। वो सोचती थी कि अगर वो अगल-बगल किसी के साथ अगर वैसा संबंध बनाएगी तो फिर बदनामी होगी। तो अगर कुत्ते के साथ वो बनाती है तो किसी भी प्रकार की दिक्कत ही नहीं है उसको और उसका काम चल ही जा रहा है, सारी ज़रूरत पूरी हो जा रही है, जब चाहे तब पूरी हो जा रही है और किसी को कानो-कान भनक भी नहीं लग रही है। अब जैसे इस प्रकार की जब वो बातें करती है, तो अपना सारा कुछ सही चल रहा था। इसी दौरान जो इम्तियाज़ है, वो आता है और आने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ जब सो रहा होता है, तो जो कुत्ता है अब उसको तो डेली की लत लगी हुई थी, तो वो उस कमरे में जाने के लिए बेचैन था, लेकिन जो सलमा होती है कुत्ते को बाहर बाँध देती है। कुत्ता पूरी रात भौंकता रहता है, रोता रहता है, लेकिन उसकी एक नहीं चलती है। अब एक दिन इम्तियाज़ जो है वो गया रहता है बाहर कहीं और उसके बाद दिन में ही मौका मिलता है और वो उस कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। इतने में जो इम्तियाज़ है वो आ जाता है और वो देख लेता है ऐसा करते हुए। अब वो कहती है कि जो सलमा है वो कहती है कि मैं क्या करूँ? ये मुझे बार-बार मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और मैं ना इसके सामने झुकूँ तो ये मुझे काटने लगता है। तो उसको लगता है कि इस कुत्ते को यहाँ से हटाना ही उचित होगा। तो वो कहती है सलमा कि इसको यहाँ से फेंक आओ, यहाँ से हटा दो। तो वो इम्तियाज़ जो है अपने एक दोस्त होता है, जिसका नाम समीर होता है, समीर को कॉल करता है और कहता है कि मेरे पास कुत्ता है एक, बहुत बढ़िया है। मैंने इसको 20,000 रुपए में खरीदा था। एक काम करो तुम इसको ले लो। वो उसका दोस्त कहता है कि ठीक है और वो ले लेता है। अब लेकर के जब घर जाता है तो घर की औरतें जो है उसको दुलारती हैं, पुचकारती हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है तो रात को महिलाओं के कमरे खोजने लगता है और जो भी महिला मिलती है उसको झुका करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन सभी महिलाओं के सामने वो विफल होता है। अब एक ही रात में उसने महिलाओं को इतना तंग किया कि जो समीर है वो सुबह होते ही वो उस इम्तियाज़ को फ़ोन करता है, कहता है भाई तू अपना कुत्ता लेकर के यहाँ से चला जा। ये तो जनानियों को छोड़ता ही नहीं है, ये तो औरतों को छोड़ता ही नहीं है, इनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा ज़ाहिर करता है। तो जो इम्तियाज़ होता है उसको पता चल जाता है कि आखिर इसके पीछे पूरा माजरा क्या था, आखिर ये सलमा को परेशान क्यों करता था। तो सलमा से बात पूछी जाती है तो वो पूछता है कि आखिर ये सिलसिला कब से चल रहा है। तो वो कहता है कि जब तुम लाए थे ये तभी से ऐसा था और तभी से ये मेरे साथ ऐसे ही करता है। वो कहता है कि तुम बताए मुझे क्यों नहीं? तो वो कहता है कि मैं क्या ही बताऊँ, आप वहाँ थे तो परेशान हो जाते, इसीलिए मैं झेल ली और झेलने के बाद फिर ऐसा हुआ था। लेकिन अब उस रात जब उसको मौका नहीं मिलता है, अगले दिन फिर उसको बाँधा गया रहता है वहीं पे और फिर जब कुत्ता वहाँ से जैसे ही छूटता है, खुलता है, वो तुरंत सूँघ करके अपने घर पे पहुँच जाता है और उस दिन घर में कोई नहीं होता, इम्तियाज़ भी बाहर गया होता है। उससे बात हुई रहती है समीर से, वो कहता है कि शाम को आएगा। तो जो कुत्ता है वो सलमा के घर पे आता है, सलमा अपने कमरे में सोई होती है, उसको बिल्कुल यकीन नहीं था। अब कुत्ता आता है वहीं पे और जब महिला उसके सामने जब नहीं झुकती है, तो उसको काटने की दौड़ने लगता है। अब तुरंत सलमा उसके सामने झुक जाती है और उसके साथ वो शारीरिक संबंध अपनी बना करके अपनी कोटा को पूर्ति कर लेता है। अब इसके बाद तब तक इम्तियाज़ आ जाता है। इम्तियाज़ को इतना गुस्सा कि वो ले जा करके कुत्ते को बहुत दूर उसको बोरे में भरता है और ले जाकर के बहुत दूर यानी कि लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर ले जाकर उसको छोड़ देता है और उसे बोरे में छोड़ देता है बाँध करके। फिर कुछ समय बाद बोरा अपने आप खुलता है, फिर कुत्ता पता नहीं कहाँ चला जाता है। फिलहाल जो इम्तियाज़ है वो अपनी पत्नी के साथ अब खुश है, उसकी पत्नी भी। लेकिन जो कहानी की शुरुआत की थी वो तो सलमा ने ही की थी। उस कुत्ते को अगर सेक्स करने की लत अगर लगाई थी तो लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि सलमा ही थी।
तो ये थी आज की कहानी। जाते जाते हमारे कुछ मित्र हैं जिन्होंने कमेंट करा है। प्रमिला सुमत्री जी हैं, मुकेश कुमार जी हैं, धर्मान सिंह जी हैं, रमसूल हासन जी हैं, मुन्ना प्रसाद जी हैं और सतनाम जीत जी हैं, हेमंत कुमार छत्तीसगढ़ से हैं, पीयूष जावलकर फरीदाबाद से हैं, दीपक कुकरेजा ये है लाहौर से और उत्तम वगह ये है मध्य प्रदेश से, मनोज बर्नवाल ये है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। तो आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। उम्मीद है ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।